यहाँ पर कानून की बालादस्ती है। खराबी ये है कि इनका एक अपना सर्कल है। वो स्वीडिश में वो कहते हैं कि दे मेन प्लास्ट मी, ये मेरी जगह है। तो आप उस जगह में एंटर नहीं हो सकते। नवंबर के अंदर मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो अब्बू ने बताया कि वो पहले हमने थोड़ा-सा घर में काम करवाया था, तो बिजली का बिल ज़्यादा आ गया। अब 6 महीने तक कोई एरियर पे लगकर बिल आएगा, भले आप कम इस्तेमाल करें। क्योंकि लूट-मार कराची के अंदर है, छीना-झपटी कराची में है। मैं इवन पाकिस्तान जाता हूँ, मैं अपना मोबाइल घर में रख देता हूँ, एक छोटा वाला मोबाइल जेब में होता है कि अगर छिन गया तो ठीक है। कराची की हालत तो देखें आप क्या हो गई है, आईटी। अच्छा। सिर्फ एक सही। ऐसी फील्ड है आईटी, स्वीडिश इंडस्ट्री में बैकडोर है इंटर होने के लिए। दिल करता है कभी कि पाकिस्तान दोबारा शिफ्ट हो जाऊँ? नहीं, उसकी वजह? मेरे लोग में एक बार वालेकुम दोबारा अस्सलाम। खुशामदीद। एक और एपिसोड जिसमें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तानी यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इवन किसी और मुल्क में भी हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं, हम आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। आप हमें मैसेज में अपनी विल शो कर सकते हैं। आज यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी जा रहे हैं। स्वीडन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ एक कराचीआइट जो थे, 2007 तक कराची में थे और अब वो स्वीडन में है और तकरीबन 15-16 साल से हैं। आलम सिद्दीकी साहब। आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। सर, जी। कराची क्यों छोड़ दिया आपने? भाई कराची छोड़ा नहीं है, कराची आते रहते हाँ, हैं। असल में अच्छा। कराची से इंसान जो है वो ट्रैवलिंग भी करता रहता है, हिजरतें भी करता रहता है, हम्म। अच्छे हम्म। फ्यूचर के लिए। तो हम्म। 2007 के अंदर जो है यहाँ आया था स्वीडन, तो हम्म। सिर्फ एक अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए कि इंसान कोशिशें करता रहता है और ट्रैवलिंग हम्म। हिजरतें तो करता रहता है। तो बस हाँ। स्वीडन इसीलिए आ गए। तो उस वक्त जो कराची के हालात थे, वो जो हंगामे हो रहे थे, वो उन चीज़ों से तंग आकर, या कोई और वजह थी, बस प्लान था ही, आना ही था? नहीं, प्लान था। असल में हंगामे वगैरह उससे तो कोई कंसर्न नहीं था और ना ही हालात से हम्म। कोई ऐसा कंसर्न था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जॉब थी और अच्छी तालीम भी हासिल की है। पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की है, फिर एक अच्छी जॉब की है गवर्नमेंट की। तो बस हमेशा ये था कि किसी तरह से बाहर जाना है और गवर्नमेंट जॉब क्या वहाँ करते थे से आप? मैं वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ये हम्म। मुशर्रफ साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एनपीआईडब्ल्यू, नेशनल प्रोग्राम हम्म। फॉर इम्प्रूवमेंट वाटर कोर्सेज। तो हम्म। उसमें मेरी 2005 में जॉब हुई थी। हम्म। इंजीनियरिंग किस मैंने ग्रेड में? 17 ग्रेड के अंदर, ग्रेड 17 में आप उस वक्त 17 जॉब हुई ग्रेड की थी जॉब मेरी। छोड़ के 2006-7 में स्वीडन गए? इसके लिए तो लोग जी तरसते हैं, हाँ, जिंदगियां गुजार देते हैं। तरसते हैं और वो मुशर्रफ साहब का दौर था, बगैर किसी रिश्वत हम्म। के, बगैर किसी सिफारिश के एक हम्म। वो ग्रेड 17 की जॉब हुई थी और हम्म। एक सिंपली एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू था। हम्म। मेरे वालिद ने हम्म। सब गाइडेंस दी थी उसके बारे में, इंटरव्यू में बारे में, हम्म। क्योंकि जो रिटन एग्ज़ाम है वो तो आपने अपनी काबिलियत से दे ही आए। और हम्म। कराची से मुझे याद है कि कराची की जो पोस्टें थीं, 18 पोस्टें थीं वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की। तो उन हम्म। 18 पोस्टों के लिए तकरीबन 256 लड़कों ने अप्लाई किया था। तो मैं तीसरे हम्म। नंबर पे आया था रिटन एग्ज़ाम में अच्छा, उस स्वीडन वक़्त। इनिशियली आप एज एज अ स्टूडेंट गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ? जी, जी, जी। मैं फिर हम्म। 2 साल मैंने जॉब की है, अराउंड तकरीबन 2.5 साल के करीब। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में एज़ अ स्टूडेंट, मास्टर प्रोग्राम हम्म। के लिए वाटर सिस्टम में। क्योंकि फ़ील्ड हम्म। मेरी वही थी, वाटर मैनेजमेंट हम्म। में जॉब थी और उसी फ़ील्ड हम्म। में पढ़ने के लिए यहाँ पर आया था। सही है। अच्छा, जब स्वीडन लैंड किए होंगे पहली दफ़ा, तो जो इमेज था उसके मुताबिक आपको स्वीडन लगा, या आपको लगा बिल नहीं यार बुरा फैसला हो गया, या आपको लगा नहीं यार बहुत अच्छा फैसला है, सही है, अच्छा हुआ मैं आ गया? जनाब, जब मैं आया हूँ तो मैं तो देख के बिल्कुल हैरान हो गया था, क्योंकि स्वीडन जो है वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ से इनका लिविंग हम्म। स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है
और बड़ी हुँ, ज़बरदस्त कंट्री है, तो मुझे अपने फैसले हुँ, पे खुशी हुई कि मैंने कोई अच्छा ही काम किया है। क्योंकि जिस वक़्त मैं एक्स पाकिस्तान लीव ले रहा था, तो उस वक़्त हुँ, हमारे एक डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, जो तुगलक हाउस का आपने नाम सुना हुँ। होगा, जी, वहाँ जी, होते थे। जी, जी। उन्होंने कहा, "तुम जन्नत में जा रहे हो, तो डायरेक्ट रिज़ाइन हुँ, देके जाओ।" मैंने कहा, "सर, आप मुझे एक्स अच्छा। पाकिस्तान लीव दे दें, हुँ, अगर मेरा वहाँ पर कोई नहीं बनी सेटिंग, तो मैं वापस आ जाऊँगा।" उन्होंने कहा, "मुझे पता है तुम अच्छा। वापस नहीं आओगे।" हाँ, क्योंकि वो बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, तो अल्लाह का शुक्र है कि जब यहाँ पर आए हैं तो बहुत ज़बरदस्त हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त मतलब इसको पाया है, हुँ। तो स्वीडन 2-3 में। साल आप स्वीडन में भी स्टूडेंट वीज़ा पे रहे, फिर आपने क्या किया वहाँ पे? तकरीबन 3 साल क्योंकि मैंने अपना हुँ, मास्टर्स किया, उसके बाद फिर जॉब मिल गई थी, तो फिर वर्क हुँ, परमिट उसमें चेंज करा लिया था, तो हुँ, वर्क परमिट पे आ गए थे। तो यहाँ का यही हुँ, प्रोसीजर है कि अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप वर्क परमिट पे आपने 4 साल काम करना होता है मुसलसल हुँ, और उसमें आपकी सैलरी स्लिप वगैरह में उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप हुँ, पीआर के लिए, परमानेंट रेज़िडेंस के लिए अप्लाई कर हुँ। सकते हैं। यहाँ का ये कानून है। सही, सबसे ज़्यादा क्या एन्जॉय कर रहे हैं स्वीडन में रहते हुए? स्वीडन के कि अंदर वो चीज़ आप आपको लगे कि मैं वो चीज़ पाकिस्तान में शायद ज़िंदगी भर भी देख नहीं पाता या एन्जॉय नहीं कर पाता, क्या चीज़ है? अ, असल में यहाँ जितना घूमना है, फिरना है क्योंकि हमारा जो घूमना-फिरना होता है समर में होता है, ठीक है? हुँ, और स्वीडन आने के बाद मैंने 18 कंट्रियाँ गया हूँ, विज़िट की हैं, 18 कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान में रहते हुँ, हुए मैंने मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने इंटर किया था, तो उसके बाद भी मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था, मैं यूके पढ़ने जाना चाहता था, इंटर मैंने जब किया था, हुँ, पुरानी बात है। हुँ, तो वो घर हुँ, के कागज़ात और ये और वो और पता नहीं क्या-क्या सैलरी स्लिप्स और पता नहीं क्या-क्या यानी आप ये समझ लें कि इतनी बड़ी फ़ाइल थी मैं मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे वालिद साहब जो हैं वो उन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की है बाहर जाने में कि मैं कहता हूँ कि शायद हुँ, ही कोई ऐसा करे। तो उन्होंने जो है अच्छा, वो बैंक स्टेटमेंट और उस ज़माने में बैंक स्टेटमेंट बनवाना आपके पास कहाँ से 35-35 लाख रुपए आएँगे? किसी के पास नहीं होते। तो तो वो आपने बैंक जाली बनवाई स्टेटमेंटें थी, ओरिजिनल बनवाना थी? हाँ, नहीं बनवा थी हमारा, तो उस अच्छा, ज़माने में अच्छा, अच्छा, तो ख़ैर वो हाँ, नहीं लगा वीज़ा और हुँ, सही, एंड में उन्होंने ये कह दिया कि इनकी इंग्लिश तो अच्छी है, ये तो जा स हुँ, मतलब ये एप्लीकेंट मतलब हैं, लेकिन मैं नहीं हुँ, समझती कि बस वो करके हुँ, रीज़न लेकिन वही चीज़ जब मैं हुँ, स्वीडन आया हूँ, इवन ये कि मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था और हुँ, मैं यूके की एम्बेसी में गया हूँ और हुँ, एक दोस्त ने वहाँ से एक मुझे लेटर भेजा था इन्विटेशन लेटर, ठीक है? हुँ, वो मैंने जाके जमा कराया है और हुँ, उनकी फ़ीस जमा कराई है। आपको बिलीव नहीं होगा कि 1 हफ़्ते के बाद मेरा पासपोर्ट जो है उन्होंने यहाँ पर हुँ, पोस्ट नॉर्डिक होती है, पोस्ट के ज़रिए हुँ, वापस आ गया। मैंने कहा या अल्लाह रिफ्यूज़ल लगा दिया होगा। जब गया हूँ तो 6 महीने की हुँ, मल्टीपल एंट्री वीज़ा। ज़बर तो इसका ज़बरदस्त, इतना फ़ायदा है। उसके बाद हुँ, पूरे तकरीबन यूरोप ही घूमा हूँ, हर जगह गया हूँ, ऑस्ट्रिया गया हूँ, पुर्तगाल गया हूँ, हुँ, पोलैंड गया हूँ, हुँ, लातविया, एस्टोनिया, फैमिली के साथ हुँ, भी बहुत घूमा हूँ, बहुत सारी हुँ। कंट्रीज़। तो ये एक वो है यहाँ पर मज़ा इसमें। सही और एज़ अ पाकिस्तानी या एज़ अ मुस्लिम कोई मसाइल इब्तदाई ज़िंदगी जो आपकी स्वीडन में थी या बीच में या अभी कुछ बैरियर कुछ मसले लगते हैं आपको, प्रॉब्लम्स होती नहीं, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हुँ, स्वीडन के अंदर बहुत सारे दूसरे मतलब कौमों के मुसलमान हैं। मतलब हुँ, अरबी हैं, तुर्किश हैं, नमाज़ की कभी कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन ये हुँ, कि आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटी थी केटीएच, उसमें बाकायदा उन्होंने प्रोफ़ेसर्स जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, उन्होंने एक कमरा मख़सूस किया हुआ था कि आप वहाँ जाके हुँ, नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप वहाँ जाके हुँ, नमाज़ पढ़ें हुँ, और ये बड़ी रिस्पेक्ट हुँ, करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हुँ, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है हलाल खाना, हलाल हुँ, सारे गोश्त की हलाल दुकानें यहाँ पर अरबियों की, हुँ, तुर्किश की मौजूद हैं, हुँ, हलाल गोश्त मिलता है यहाँ पर स्टॉकहोम हुँ, में और बहुत सारी मस्जिदें इवन ये कि मेरे ज जहाँ पर मैं रहता हूँ, जो मैंने आपको हुँ, लोकेशन पहले दिखाई थी, जी, मेरे घर के जी, जी, बराबर में मस्जिद है नीचे। हुँ, तो इस सही तरह है। की कभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा, ये इज़्ज़त मुसलमानों की ही होती है या आप पाकिस्तानी मुसलमान होने से भी इज़्ज़त ले पाते हैं? मतलब पाकिस्तानियों की भी वैसी इज़्ज़त है?
पाकिस्तानियों को पसंद इस तरह से करते हैं क्योंकि मेरी बहुत हम्म सारे स्वीडिश से, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी भी चलाई है कॉस्मेटिक की, यहाँ पर मैं सेल करता था हम्म कॉस्मेटिक। और हम्म यही शॉपिंग सेंटर जिसमें मैं अभी बैठा हुआ हूँ, फारहोलमंस शॉपिंग सेंटर, हम्म इसके अंदर। तो हम्म वो हम्म लोग जब मुझे काम करते हुए देखते थे, वो कहते थे कि यार ये बंदा बैठता नहीं है, 10-10 घंटे ये सेल लगा हम्म हुआ है काम के अंदर। तो बहुत हम्म सारे स्वीडिश थे, हम्म वो कहते थे कि हम इंडियन, पाकिस्तानी और ये जो बांग्लादेश के जो हैं, बंगाल, कि ये बहुत अच्छे हम्म लोग होते हैं, ये इनका फोकस सिर्फ एक ही होता है, काम करना। ये किसी किस्म की हम्म दूसरी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनके अंदर नहीं पड़ते हैं। हालांकि जो दूसरी कौमों के जो मतलब अगर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत सारे उनके हम्म। अंदर क्रिमिनल्स भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का जो है अभी इतना रेशो नहीं गया है क्रिमिनलिटी में कि वो नहीं आए चलें हम्म। चलें, ये भी आपने बड़े एक डिफरेंस अभी बता दिया। अभी पाकिस्तान में डॉलमेन या एम्पोरियम में कहीं बैठ के ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो इंटरव्यू दो तो फॉरेन गार्ड आ जाएगा, भाईजान अलाउ नहीं है। चलें, आप बैठ के ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ये भी ये भी एक निशानी है कि वहाँ थोड़ा सा चीज़ें नर्म नहीं, है, यहाँ पर कोई फ्रेंडली है। पाकिस्तानियों का अल्लाह का शुक्र है कि कोई और पाकिस्तानी जो हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं। इवन ये हम्म कि जो स्वीडिश जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स हम्म है, उसके अंदर बहुत एक्टिव है। यहाँ पर एक जमात है, सोशल डेमोक्राट, और उसमें बेइंतहा पाकिस्तानी है जो कि काउंसलर भी हैं इलाकों के। और इवन ये कि जो बांग्लादेश से हैं, दूसरे हैं, वो भी बहुत एक्टिव हैं हम्म इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, असेंबलीज में, इनमें हर जगह है, हम्म मौजूद है। हम्म। अच्छा, एक ये समझ लें इब्तदाई कि एक दिनों में मल्टी कल्चर है। सही है, इब्तदाई दिनों में कोई फ़नी वाक़या पेश आया, ज़ाहिर बात है लैंग्वेज नहीं आती होगी और हाँ, जेस्चर्स नहीं समझते नहीं, होंगे। कभी कोई हुआ कि कोई फ़नी एलिमेंट हो गया हो, जिस पे बाद में आपको नहीं, हँसी आई हो? ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती थी। मतलब ये कि हमें हाँ। जबान तो आती नहीं थी स्वीडिश, अब लेकिन मुझे हुँ, बहुत शौक था, तो आते के साथ ही मैं जब हुँ, यहाँ पर आया था, तो मेरे कोई मतलब वो रहने का मतलब वो नहीं था कोई ठिकाना। हुँ, हुँ, तो वो लड़कों के साथ मैं रहा हूँ। एक हमारे लाहौर के हुँ, होते थे शेख साहब, शेख असगर, उनका हुँ, वो कमरा था, तो उसके अंदर रहते थे। तो अब इतना मुझे शौक था ज़बान सीखने का बहुत ज़्यादा, तो फ़नी वाक़यात तो हमें हुँ, ब अक्सर ही होते रहते थे। यानी वो स्वीडिश में कुछ बोलते थे, हमारी समझ में ही कुछ ना आए, हुँ, तो हम कहते थे, "कैन यू प्लीज़ हुँ, स्पीक इंग्लिश?" वो कहते, "यस, यस, ऑफ़ कोर्स।" सही। अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए हमें बताया जाता है, ये हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन है। दुनिया में शायद हर जगह ही होता है। तो वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियंस और अभी रिसेंटली अफ़गान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की भी बहुत आ रही बातें होती हैं। तो एज़ अ सोसाइटी वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है कि पाकिस्तानी अफ़गानियों से लड़े हुए हों, वो अपनी अलग चीज़ बना के बैठे हों, वो इसी तरह इंडियंस या मिल-जुल के रहते हैं? देखें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान हुँ, के बॉर्डर पे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है? अब इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, सारी फिल्में इंडिया की होती हैं, म्यूजिक इंडिया का होता है, सारी चीजें इंडिया की पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। तो सही। ऑन अपर स्टेज ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, हुँ, लेकिन अब हुँ, यहाँ मेरे कितने सारे इंडियन हैं जो कि मतलब मेरे जानने वाले हैं, इवन ये कि जॉब पे इंडियंस हैं, और दूसरे बहुत अच्छे लोग हैं, हुँ, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़े मतलब इखलाक से हुँ, मिलते हैं। इवन ये कि उनको वो जो जिसको कहते हैं ना ओरिजिनल बिरयानी, एक दो दोस्त हैं हैदराबाद के, तो वो हैदराबादी बिरयानी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में रह रहा था, स्टूडेंट में, हुँ, स्टूडेंट अकोमोडेशन में, तो वहाँ बहुत सारे इंडियन थे। तो हुँ, वो अपने मतलब जो उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, मिलना-जुलना था। लेकिन हुँ, ज़्यादातर जो है मिलना-जुलना वो पाकिस्तानी लड़कों के साथ ही है। मतलब पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं, हुँ, इंडियन फैमिलीज़ भी हैं, उनके साथ भी मिलना-जुलना है। हुँ, अब मेरे जॉब के ऊपर 2-3 अफ़गानी लड़के हैं, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो हुँ, हम कभी भी हुँ, कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस ही नहीं करते हैं। मतलब वो डिस्कशन में आता ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो हमारी जो बात शुरू होती है, वो होती सियासत के ऊपर है। तो हम अगर हुँ, 4 दोस्त भी बैठे होंगे पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे हुँ, पहले हमने पॉलिटिक्स पे बात करनी है। तो हुँ, यहाँ पर पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती, यहाँ पर आपस में बात होती है कि हाँ भाई, आप घूमने कहाँ जाओगे? आपने कहाँ का प्लान हुँ, बनाया है? समर में आपने कहाँ हुँ, का प्लान बनाया है? जी मैंने स्पेन जाना है। अच्छा स्पेन जाना है, तुम वहाँ ज़रूर जाना, ये जाना, वो जाना। हुँ, फिर जो दूसरे मेरी जो अब मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, अगर आप मेरा फ़ेसबुक देखें तो हमारी तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई पार्टी हो रही होती है।
तो सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा है। फिर पाकिस्तानी मेरे सारे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ पर आकर मेरे दोस्त बने हैं सारे, क्योंकि मैं उनको पाकिस्तान से नहीं जानता था। लेकिन अब जब उनसे दोस्तियाँ हैं, आना-जाना है घरों में, दावतें हैं, सब कुछ है, तो उनसे एक बड़ा मतलब तो अच्छा मतलब वो है। आलम साहब ये चेंज कैसे आ रहा है? ये रोज़ाना आप जियो एयरवाई नहीं देख रहे, रोज़ाना बैठ के यहाँ के पॉलिटिशियंस को नहीं सुन रहे, इस वजह से चेंज आ रहा है? या फिर कोई और वजह है, या वहाँ के लोग इतने वेल कल्चर्ड हैं कि वो आपको सिखाते हैं कि ज़िंदगी असल में ये है, ऐसे जीनी चाहिए? असल में बात ये है कि आप स्ट्रेस और उस चीज़ों को जो है ना अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दें, ठीक है? और रही ये बात कि पॉलिटिक्स में ये होना है, ये होना है, ये होना है, तो उस होना कुछ भी नहीं है, सही है? तो और पाकिस्तान का क्या होना है, पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख़्याल में 75 साल तो माशाल्लाह से हो गए हैं। हम देखते हैं कि कभी ये आएगा तो वो सही करेगा, ये आएगा तो वो सही करेगा। सही तो किसी ने भी नहीं करना है, और सही करने के लिए अच्छा, कौन एक आएगा तो इम्पैक्ट और है। हाँ, एक जी। परसेप्शन ये दिया जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इमरान खान सपोर्टर बहुत हैं, तो क्या ये हकीकत है? उनको इंटरेस्ट है पाकिस्तानियों को इमरान खान? नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में हैं, बहुत मतलब लड़के हैं, बहुत लोग हैं जो कि खान साहब को भी पसंद करते हैं। बहुत सारे हैं जो नवाज़ शरीफ उनकी साइड के भी हैं, वो उनको भी पसंद करते हैं, और वो दिखाते हैं कि भाई मियाँ साहब ने काम किया है, हुँ, मियाँ साहब काम कर हुँ, रहे हैं हुँ, और करके दिखा रहे हैं, हुँ, तो वो भी हैं। और बहुत सारे जो हैं हुँ, वो जज़्बाती किस्म के जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा जज़्बाती, तो वो जो हैं हुँ, वो खान साहब के भी सपोर्टर हैं। तो हुँ, बहुत सारे जो हैं वो, और दूसरे जो हमारे जिन पे बैन लगा हुआ है, कराची की जो शख्सियतें हैं, उनके भी सपोर्टर हैं, हुँ। सभी हैं। अल्ताफ़ हुसैन ना? हाँ, सही, सही, हाँ, सही। अल्ताफ़ हुसैन। तो अच्छा, उनके ब उनके भी एक सपोर्टर हैं, बहुत सारे हैं। सही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी मिल-मिला कर हैं, ये बेलौजे की बात है कि एक ही पार्टी के हैं। अच्छा, दूसरा आलम साहब ये बताइएगा, ये खबरें कुछ इंटरनेशनल मैगज़ीन्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें कहीं-कहीं ये तासुर मिलता है कि जो स्वीडिश कौम है, उसमें एक बड़ी तादाद अकेलेपन का, डिप्रेशन का भी शिकार है। तो ये एलिमेंट है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल 100%, 100% इसलिए, और वो डिप्रेशन का शिकार इसलिए हैं कि ये इनके यहाँ एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि इनका एक अपना सर्कल है, ठीक है? और हुँ, उसको वो स्वीडिश में वो कहते हैं कि दे मिन प्लास्ट मी, ये मेरी जगह है। तो आप उस जगह में एंटर नहीं हो सकते। ये बड़ा मुश्किल होता है कि किसी स्वीडिश को दोस्त बनाना, और स्वीडिश अच्छा। दोस्त नहीं बनते। ये मतलब हमारे यहाँ शेयरिंग बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम खाना भी खा रहे होंगे और कोई पाकिस्तानी सामने बैठा होगा, तो हम उसको ये बोलेंगे कि हुँ, आ जाएँ, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है? हुँ, ये अगर एक हुँ, खाना हुँ, खाएँगे तो ये बोलेंगे दे मीन एग एंड बात। तो उसके अलावा जो है ना, और फिर ये अकेलेपन का बहुत ज़्यादा शिकार इसलिए होते हैं कि ये सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। ये हुँ। मेजॉरिटी के बारे में नहीं सोचते, मतलब अपने पूरे उसके बारे में नहीं सोचते। तो ये इस वज़ह से डिप्रेशन का ज़रूरत से ज़्यादा शिकार होते हैं। और कहते हैं स्वीडिश यूथ जो है, जो इनके नौजवान हैं, वो ड्रग्स में भी काफ़ी पड़ते जा रहे हैं, ऐसा है? हाँ, ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि जब आप अकेलेपन का शिकार होते हैं ना, और 18 साल के होते हैं, ये अपने घर से अलग हो हुँ, जाते हैं, ठीक है? और फिर ये कहते हैं कि ये हमारी अपनी ज़िंदगी है। अब जो माँ-बाप हुँ, ने पाल-पोस के जवान किया हुआ है बच्चों हुँ, को, और चाहे वो हुँ, बेटी हो या बेटा हो, वो चले जाते हैं, हुँ, कोई यूएस चला जाता है, कोई कहीं चला जाता हुँ, है, मतलब उनकी अपनी ज़िंदगी होती है। जब उनकी अपनी हुँ, ज़िंदगी होती है, तो वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने में, फिर वो हुँ, माँ-बाप जो होते हैं, वो अलग होते हैं। अब ये अपनी हुँ, लाइफ़ के अंदर ये ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं, करेंगे, ये सारे हुँ, मतलब जो भी कुछ होता है, ये करते हुँ, हैं। लेकिन पुलिस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, ज़रूरत हुँ। से ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, और हर वक़्त जो है अगर आप पढ़ें तो वो एक हर वक़्त उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहता है। क्योंकि स्वीडन के अच्छा, अंदर सबसे ज़्यादा मतलब का, सख्ती का, इससे है। कानून कैसा है? इनके लॉज़, जराइम और बाकी बहुत चीज़ों में ज़बरदस्त कानून है, और हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती है। यहाँ पर कोई हुँ, वीआईपी, मतलब जैसे पाकिस्तान के अंदर आप ये देख लें कि एक हुँ, काउंसलर भी होता है, तो वो काउंसलर को मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी होता है तो उसके अपने ही ठट होते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से सारे वो काम करना, या अगर कोई हुँ, ऑफ़िस में बैठा हुआ है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो फ़िरौन बन के बैठे हुए हैं।
अफसरशाही है बस एक, उन्होंने ये सही। काम करना है, ठीक है ना? अफ़सरशाही जी। है। यहाँ पर ऐसी हुँ, चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपने हुँ, रूल के मुताबिक सारे काम करने हैं। जितने भी काम हैं आपने सही। रूल के मुताबिक करने हैं और हुँ, किसी की सिफ़ारिश नहीं चलती, कोई रिश्वत नहीं चलती। मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ कि हुँ, स्वीडन की जो हमारे यहाँ कौमी असेंबली जो होती है ना, एक तो सूबाई असेंबली होती है, कौमी असेंबली। तो जो कौमी हुँ, असेंबली की जो स्वीडन की जो वफ़ाकी मिनिस्टर एजुकेशन की, हुँ, वो हुँ। माल्मो एक शहर है स्वीडन का, जी, जो जी। कि बिल्कुल जी, मतलब जी। साउथ के अंदर है। उसके साथ ही हुँ, डेनमार्क लगता है, ठीक है? तो वो हुँ, डेनमार्क वो गई थी किसी मतलब किसी एग्ज़िबिशन में या हुँ, किसी में, तो वहाँ पर एक हुँ, कॉम्प्लिमेंट्री वाइन होती है, जो कि हुँ, मतलब वो नॉर्मली वो पी लेते हैं, कॉम्प्लिमेंट्री है। तो खाना-वाना हुँ, खाया, हुआ कॉम्प्लिमेंट्री में वाइन उसने पी ली। तो वो बिल्कुल होश-हवास में थी, वो अपनी ड्राइव करके जैसे डेनमार्क से स्वीडन आ रही थी, तो उसको पुलिस वालों ने रोका और रोकने के बाद उन्होंने जब चेक किया, तो वो अल्कोहल की मिकदार थी उसके मतलब हुँ। साँस के जो अंदर। उसने पी हुई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, पी हुई थी, हुँ, लेकिन वो बिल्कुल होश में थी, बचपन से पी रहे हैं, तो वो ज़रा-सी अगर उसने पी है, तो हुँ, वो उसपे उसका हुँ, उन्होंने फ़ौरन लाइसेंस कैंसल कर दिया और उसको 28 साल की सब स्वीडन की सबसे यंग मिनिस्टर थी वो, एजुकेशन की, हुँ, उसको इस्तीफ़ा हुँ, देना पड़ गया। एक मिनिस्टर हुँ, को इस्तीफ़ा देना पड़ गया और हुँ, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे हुँ, होते हैं, बिल्कुल आम, बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। मिनिस्टर हुँ, यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं शॉपिंग सेंटर में। हुँ, उनके कोई हुँ, वो नहीं होता कि जी 10 बॉडीगार्ड पीछे होते हैं, 10 बॉडीगार्ड हुँ, आगे होते हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि कानून है। हुँ, कोई भी अगर गलत हुँ, काम करेगा तो फ़ौरन पुलिस पकड़ लेगी और पुलिस किसी की भी नहीं सुनती, कि वो सिर्फ़ कानून की हुँ, बालादस्ती जो है वो उनको पता है। हुँ, तो हुँ। ये फ़र्क है। अच्छा, अच्छा पाकिस्तान एक चीज़ जी। इसी आपके इसी जवाब से पिछले वाले जवाब को रिलेट कर रहा हूँ। कानून की इतनी बालादस्ती है तो ये ड्रग्स वग़ैरह कहाँ से आती हैं? मतलब बच्चे कैसे ले ये पाते हैं? ये छुप-छुपा के ये दूसरी हुँ, कंट्रीज़ से, रशिया से हुँ, या इधर से जो कंट्रीज़ इसकी मिल रही हैं, लिथुआनिया है, लैटविया है, वहाँ से या हुँ, पोलैंड से, वहाँ से स्वीडन के अंदर आती हैं, हुँ, छुप-छुपा के हुँ, और फिर वो इस तरीके हुँ, से बिकती हैं। तो क्राइम तो हर जगह ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि क्राइम ना सही है। हो। हुँ, लेकिन पुलिस का काम है पकड़ना, अगर पुल और पकड़ती हुँ, है पुलिस, पुलिस किसी की भी नहीं सुनती। हुँ, इस वजह से जो जराइम पेशा अफ़राद हैं, वो यहाँ से अगर खौफ़ खाते हैं, तो सिर्फ़ पुलिस से खाते हुँ, हैं, कि ये पुलिस सही है, है, ये हमें नहीं छोड़ेगी। सही है। अच्छा आलम साहब दिल करता है कभी कि पाकिस्तान दोबारा शिफ्ट हो जाऊँ? नहीं, उसकी वजह? अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा पाकिस्तान तो 20 साल के बाद मेरा बेटा जो है वो फिर कहेगा कि मैंने लंदन जाना है, मैंने स्वीडन जाना है, मैंने किसी अच्छी कंट्री जाना है और जिस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जो पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। तो जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और जिस तरीके के हर तरीके की धांधली, इवन ये कि आप कराची के हैं, मैं भी कराची का हूँ, मैं नौर नाज़ाबाद का हूँ, तो जी। बिजली हुँ, पूरे दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं है, आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इतने का ही बिल आता है। अभी मैं हुँ, पिछले साल नवंबर के अंदर मैं पाकिस्तान गया हुआ था, अक्टूबर में गया था, तो 2 महीने रहा हूँ। हुँ, तो अब्बू ने हुँ, बताया कि वो पहले हमने थोड़ा-सा घर में काम करवाया था, तो बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, अब 6 महीने तक वही एरियर पे लगकर बिल आएगा, भले आप कम इस्तेमाल करें। करेक्शन नहीं हाँ, होगी वही। क्योंकि मेरे बिल्कुल, वालिद बिल्कुल। खुद गवर्नमेंट रिटायर ऑफिसर हैं केडीए से हुँ, और हुँ, वो खुद गए हैं, भाई गया है कि भाई ये जो हमारा आपने बिल भेजा है, ठीक है? इस महीने का तो हमने जमा करा दिया है, जो आपने भेजा है। लेकिन आप ये अगले महीने क्यों भेज रहे हैं? तो वो उनका कहना हुँ, ये है कि हम ये यूनिट अगर आप हुँ, ये जो है ना 6 महीने तक आपका ऐसे ही बिल आएगा, उसके 6 महीने के बाद फिर हम इसको सही करेंगे। तो हुँ। ये कहानी है और ये ये चल कब तक अच्छा चलता रहेगा बिल ये? सही बात है और इस वज़ह से ज़ाहिर बात है इंसान परेशान होता है कि फिर मैं ऐसे सिस्टम में रहूँगा कैसे? अच्छा दूसरा सर जिस मेडिकल तरीके की लूट-मार जी, जी। सॉरी सॉरी क्या कह जी, रहे जी। हैं? जी, जी, प्लीज़ आप जिस बोलिए। तरीके की लूट-मार कराची के अंदर है, जिस तरीके हुँ, की छीना-झपटी कराची में, मैं हुँ, इवन हुँ, पाकिस्तान जाता हूँ, मैं अपना मोबाइल घर में रख देता हूँ, एक छोटा वाला मोबाइल जेब में होता है कि अगर छिन गया तो ठीक है।
अब ये तो हम कराची वाले यहाँ की समझ बात सकते मैं हैं आपको सर। हाँ, अब मैं सही बात यहाँ है। की बात बताता हूँ कि हाँ, हाँ, iPhone 14 Max Pro हाँ, मेरे बच्चे के हाथ में दिया हुआ है, वो उस पे हाँ, गेम खेल रहा है, वो इधर-उधर घूम रहा हुँ, है, ठीक है। हम हुँ, लोग पानी पे गए हुए हैं, यहीं पर ही जो मैंने कल आपको दिखाया था ना वो हुँ। जी, जी, झील जो बनी हुई है। जगह है मेरे घर से 5 मिनट के सामने है। तो जी, जी, हम वहाँ जी, पर जी। बारबेक्यू कर रहे हैं, बच्चा कहाँ गया हुआ है, बच्चा खेलने के लिए दूसरे छोटे बच्चों के साथ मोबाइल लेकर वो इतनी दूर गया हुआ है। हमें ये टेंशन हुँ, नहीं है कि कोई उससे मोबाइल छीन लेगा, कोई बच्चे को किडनैप हुँ, कर लेगा। हुँ, अभी हुँ, जब कराची के हालात देखते हैं ना, तो आदमी का दिल फटने लगता है कि यार ये कराची को हो क्या गया? एक ज़माना था, सुकून था। हुँ, मैंने हुँ। अपना पूरा बचपन वहीं गुज़ारा है ब्लॉक डब्ल्यू के अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद में। और सर नॉर्थ नाज़िमाबाद से लोग बेहतर बैठे हुए एरिया होते नहीं थे था। लड़के। हाँ, नॉर्थ अर्ली नाज़िमाबाद इब्न 90s इंशा मिड 90s क्या ज़माना था सर। जी, कितना ज़माना था। बिल्कुल। लड़के बैठे हुए होते थे, वो नज़र रखते थे कि कौन दूसरा आदमी, हुँ, गैर आदमी अगर कोई आ रहा है तो वो हुँ, पूछते ज़रूर थे, गैर भाई मुतअर्रिब। आपने किससे मिलना सही है? बात, हम छोटे-छोटे से बच्चे सही थे, बात। खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, उनको पता था हुँ, कि भाई वो आलम, ये आलम के बहन भाई हैं। हुँ, अच्छा, ये वो हुँ, सब एक हुँ, माहौल था, वो माहौल खत्म हो गया हुँ। है। अब आप जाएँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अजनबी सा, मतलब हम अपने आप को तो खैर मेहमान हैं वहाँ पर, क्योंकि हम 1-2 महीने के लिए जाते हैं। लेकिन हुँ, कराची की हालत तो देखें आप क्या हो गई है। तो सही है। तो इसकी कैसे ज़िम्मेदार आदमी वो आप वहाँ नहीं पर समझते? एमक्यूएम ने बड़ी कोशिश की थी, तो एमक्यूएम नाकाम हो गई या एमक्यूएम ही खराबे की वजह थी? जनाब एमक्यूएम ने तो वो ज़माना, अगर आप कराची के हैं तो आपको वो ज़माना भी याद होगा कि जो एमक्यूएम के लीडर थे वो अपने हाथ से झाड़ू भी लगाते थे। और जी, जी। उन्होंने ये कहा जी, था जी। कि कराची को साफ कर दो, तो हफ्ता सफाई हर साल हुँ, में मनाया जाता था और कराची बिल्कुल साफ हुआ होता था उस जमाने के अंदर। हुँ, लेकिन बस फिर उसके हुँ। बाद हालात चेंज होते गए, तो वो फिर अब देख लें कराची की क्या हालत है, कराची कैसे सही। अच्छा सुधरेगा। आलम साहब गौर जी, जी बोले। हेल्थ केयर को कैसे कंपेयर करते हैं? अभी भी कहते हैं बहुत से सॉरी। यूरोपियन ममालिक में हेल्थ केयर के मसाइल हैं। हेल्थ केयर जो है इमरजेंसी ओपीडी या कोई सर्जरी वगैरह होनी हो, तो स्वीडन में आपको उस स्वीडन के अंदर मुतमईन है? सबसे अच्छा निज़ाम है हेल्थ केयर का। सबसे पहली चीज़ तो हुँ, यह है कि जो बच्चे 18 साल तक के हैं, 18 साल से कम हैं, हुँ, उनकी उनकी हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री हुँ, है। आपने 1 हुँ, रुपया नहीं देना, खुदा ना ख़ास्ता वो हुँ, बीमार हो जाता है, कोई ऑपरेशन होता है, कुछ भी होता है, आपने 1 रुपया भी नहीं देना। बच्चा बीमार हो हुँ, अगर, ठीक है, वो हुँ, डॉक्टर के पास जाएगा, हर बच्चे का एक हुँ, पर्सनल नंबर होता है, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ हुँ, होती है। डेट ऑफ बर्थ के हुँ, साथ उसका मतलब पर्सनल नंबर होता है। तो हुँ, वो आराम से जो है क्या कहते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमारा ये है कि हमने 275 क्राउन जो एक इनिशियल अमाउंट होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक हुँ, इनिशियल अमाउंट देते हैं हम, जो हुँ, फीस होती है, वो हम देते हैं। उसके बाद जितना भी इलाज होगा, खुदा ना खास्ता कोई हुँ, ऑपरेशन होता है, कुछ भी होता है, वो हुँ, सब फ्री है। हुँ। उसमें और कोई टाइमली पैसे हो नहीं जाता देने है? कहते होते हैं आप। जी अक्सर अपॉइंटमेंट आने में बड़ी टाइम लग जाता है, ऐसे मसले होते हैं, ऐसा है? नहीं, अपॉइंटमेंट इस तरह से कि अगर आपने डॉक्टर के पास जाना है और हुँ, दिखाना है, तो डॉक्टर के पास। हुँ, आप हुँ, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वो आपको डेट बता देते हैं कि इस डेट में होगा। हुँ, कभी 1 महीने के बाद भी डेट आती है। वो उसकी नौइयत पे हुँ। होता है ना कि आपकी बीमारी क्या है, सही, वो उस पे सही। डिपेंड करता है। नहीं तो हुँ, इमरजेंसी के अंदर तो आप अभी एम्बुलेंस को कॉल करें, 3 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है फ़ौरन। हुँ, सही। तो ये अच्छा आलम साहब थोड़ा मुझे आप इख़्लाक़ी डिफ़रेंस बताएँ। पाकिस्तानी सोसाइटी और स्वीडिश सोसाइटी में इख़्लाक़ी तौर पे क्या चीज़ें बेहतर हैं? ये तो आपने कानूनी और लॉ एंड ऑर्डर की बात की। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान के अपने ऊपर होती हैं, आपके अगर आप वेल कल्चर्ड हैं तो उस चीज़ को आप खुद अपनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसी आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से निकल के एक मुल्क में गया, कोई इतना बड़ा अमीर मुल्क नहीं है। वहाँ जाके मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ औरत को कोई घूरता नहीं है। औरत चाहे बिकिनी पहनी है या बुर्का पहनी है। हमारे कल्चर मेरे में तो ख्याल में कौमी खेल है औरत को घूरना। हुँ, नहीं, हुँ, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। हुँ, असल में डिपेंड क यहाँ पर इस तरीके से नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर है ना, ई हुँ, आई टीज़िंग वग़ैरह, ये यहाँ पर इस तरह से हुँ, नहीं होता, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कुछ करते हैं, तो वो लड़की फ़ौरन 1 सेकंड में पुलिस को कॉल कर देगी।
या पुलिस को बता देगी, या हुँ, वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो पकड़ लेंगे या कर लेंगे। हुँ, इवन ये कि साहिल समंदर पे भी अगर लड़कियां जो हैं वो नहा रही हैं या कोई भी है, आप हुँ, बगैर इजाजत किसी को जाके हुँ, आप ना तो घूर सकते हैं, ना आप उसको टच कर सकते हैं। हुँ, ठीक है ना? अब हुँ, हुँ, पाकिस्तान के अंदर तो जरा सा कोई भी खातून होती है, कुछ भी, उसका चलना ही दूभर हो जाता है। हाँ, ये ठीक है कि हुँ, कोई जो है वो दूसरे जो हैं क्या कहते हैं, वो फ़ौरन जो है वो अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता किसी को कोई छेड़ रहा है तो वो हुँ, आकर जो है फ़ौरन उसकी हेल्प करते हैं। दूसरे लोग आकर हेल्प करते हैं। हुँ, लेकिन आप ये देखें मार्केट हुँ, में अगर कोई खातून जाती हैं, कुछ जाती हैं तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए साथ में मर्द कोई ले आना पड़ता बॉडीगार्ड है। भले 10 साल कोई का भाई हो, हाँ, वो जाता 10 साल का भाई हो सही बात लेकिन है। वो साथ में होना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, यहाँ रात के 12 बजे हुँ, भी, 11 बजे भी अगर लड़की हुँ, अकेली आ रही है, ठीक है, उसके दिल में खौफ होगा क्योंकि हुँ, दूसरे जो इमिग्रेंट्स हैं ना यहाँ पर, जैसे हुँ, दूसरी हुँ, कंट्रीज़ से जो लोग आए हुए हैं, वो हुँ, इस तरह की हरकतें कभी हुँ, करते हैं और बिल्कुल करते हैं। तो वो हुँ, हरकतें करते हैं तो हुँ, फिर वो पकड़े भी जाते हैं। लेकिन हुँ, फिर भी एक सेफ है। ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते सही है। पाकिस्तान में और यहाँ में तो हुँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क पता नहीं समझ लें। और फिर मैं ये हुँ, समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की सोसाइटी, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ गिव एंड टेक है हुँ, बहुत ज़्यादा, मिलना-जुलना हुँ, है, सब कुछ है। स्वीडिश सोसाइटी में हुँ, इतना मिलना-जुलना नहीं है। वो इतना हुँ, मिलना-जुलना, सही है। आना-जाना नहीं है। अब इवन ये हुँ, कि आपके अगर कोई ऑफ़िस के दोस्त होंगे तो कभी आप उन फैमिली को कहेंगे कि भाभी को आप हुँ, लेकर आएँ, फिर आप भी उनके घर पे जाएँगे इस तरह से। हुँ, लेकिन यहाँ ऑफ़िसेज़ के हुँ, अंदर हुँ, मतलब घरों का जो है वो नहीं होता मिलना-जुलना। ऑफ़िस, ऑफ़िस खत्म। हुँ, ये इतना ज़्यादा वो नहीं सही है। होता है, आना-जाना। और रिलीजियस फ्रीडम कितनी है वहाँ पे? रिलीजियस बीइंग अ फ्रीडम है, पाकिस्तानी बिल्कुल आपको है। बीइंग अ मुस्लिम अब बीइंग ए आपको अपनी पाकिस्तानी हमें मज़हब को प्रैक्टिस करने में सॉरी बीइंग अ मुस्लिम अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज़ हैं, उसको करने में कभी कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त करनी कभी पड़ी हो? भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया है कि हमारी तो हुँ, यूनिवर्सिटी में एक कमरा था कि आप जाके वहाँ पर नमाज़ पढ़ें, हुँ, ठीक है ना? या हुँ, और मस्जिदें मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में बात पता है क्या है? जो हुँ, लोग एक सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं ना, जैसे आपको याद होगा कि ये पिछले साल ही की बात है मेरे ख़्याल में, वो जो कुरान को जला रहा था एक शख़्, जी, जी, बहुत ज़्यादा। मैं खुल के नहीं बात की थी, मैंने जी, आपसे जी, जी। असल में मैं उसी जी, जी। वाक़ये की बात कर रहा असल था। में उसकी जी, बेसिक वजह क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि वो बंदा इराकी था, क्रिश्चियन था और अच्छा, वो यहाँ पर असाइलम अच्छा, लेना चाह रहा था। अब असाइलम लेने के लिए ओह! आपने कोई ऐसा काम करना होता है कि आप वापस ना जा सकें, आपकी जान को थ्रेट हो जाए। उसने कुरान को जलाना शुरू कर हुँ, दिया। भाई आप स्वीडिश तो नहीं हो। आप अगर सही कोई बात है। स्वीडिश कुरान जला रहा है या कुछ कर रहा है तो फिर तो बात समझ में आती है कि भाई फलाना स्वीडिश है, उसने कुरान जलाना शुरू कर दिया। अच्छा, उससे पहले एक डेनमार्क का था बंदा, वो है डेनिश जी, नेशनल भी और स्वीडिश। वो आकर उसने एक, अब जी मैंने अपनी एक पार्टी बनाई है और वो एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने जलाना शुरू कर दिया। तो भाई कुरान तो हमारे दिल में मौजूद है। आपके जलाने हुँ, से जो है वो कुरान खत्म थोड़ी हो जाएगा, ये तो एक सस्ती मतलब हो। अब हुँ, उसपे गवर्नमेंट का कहना ये हुँ, है कि हर किसी को इजाज़त है फ्रीडम, स्पीच ऑफ फ्रीडम की। लेकिन ये हुँ, स्वीडन के अंदर है कि स्पीच ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ताज्जुब पसंद हैं और अभी इस वक़्त मौजूदा हुकूमत जो आई हुई है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा ताज्जुबी हुँ, है, जो कि मुसलमानों से भी ताज्जुब करती है और इमिग्रेंट से भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ताज्जुब करती है। तो वो हुँ, एक नए-नए कानून, मतलब डेली एक-एक नए-नए कानून बनाते जा रहे हैं, वो कि आप जो है मतलब इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात हों। क्योंकि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर हुँ, आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जी, सोमालिया जी। से भी आए, इरित्रिया से भी आए, हुँ, दूसरे भी आए, हुँ, तो वो हुँ, मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि काम नहीं करते हैं, वो सोशल लेकर बैठे रहते हुँ, हैं और फिर वो सही इल्लीगल है। एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो रगड़े में फिर वो हुँ, सारे हुँ, इमिग्रेंट आते हैं, ये चीज़ है। सही, सही। अच्छा आलम साहब सॉरी आपसे आखिरी सवाल बहुत वक़्त लिया मैंने आपका बहुत शुक्रिया। अरे कोई ये मसला अगर नहीं, कोई कोई मसला शख़्स नहीं। अ, अगर कोई स्वीडन आना चाह रहा है, बिलफ़र्ज़ हुँ, वर्क वीज़ा पे आना चाह रहा है या समझ लें कोई अपनी स्किल बेस पे आना चाह रहा है, तो कौन-सी स्किल होनी चाहिए उसके पास? आईटी, आईटी। अच्छा, सिर्फ एक सही है। ऐसी फील्ड है आईटी जिसको कहते हैं कि स्वीडिश इंडस्ट्री में बैकडोर है इंटर होने के लिए। आप हुँ, अगर थोड़ा-सा मतलब देखें तो
इंडिया से जितने भी लोग इस वक्त आ रहे हैं, वो इवन वीजा लेकर वहां से हुँ, जॉब लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, हुँ, वो सिर्फ आईटी के लोग आ रहे हैं हुँ, और बेइंतहा आ रहे हैं। स्कानिया, वॉल्वो, जो स्वीडिश कंपनीज हैं, एरिक्सन, सब में जितने भी आ रहे हैं वो हुँ, सारे जो हैं वो आईटी बैकग्राउंड के लोग जो है हुँ, यहाँ पर आ रहे हैं। इवन ये कि पाकिस्तान तक से अगर कोई लोग हुँ, जॉब लेकर आए हैं तो वो आईटी सेक्टर के अंदर वो आ रहे हैं, हुँ, क्योंकि दूसरे सेक्टर के अंदर हुँ, स्वीडिश आपको चाहिए। हुँ, तो उसके अंदर हुँ, जो है ना बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम, लेकिन आईटी का मतलब ऐसा सेक्टर है कि उसमें आप हुँ, डायरेक्टली जो है हुँ। इजीली वहां से जॉब ले सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट है और अगर इनकी। जी, जी। जी जी, जी। जी जी। और अगर एक आलम वेब साहब अगर वो कारोबार की नीयत से आ रहा है कोई, तो उसके पास कितना सरमाया होना चाहिए और क्या बिज़नेस फ्रेंडली है वहाँ पर आना? ये चीज़ होगी उसके लिए वो नहीं, कंट्रीब्यूट कर उसके लिए सकेगा? ये कहते हैं कि आपको स्वीडिश आनी चाहिए, जब भी आप स्वीडिश क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर अपना अपनी कंपनी चलाई है तकरीबन 10 साल। तो हुँ, उसके लिए जो है क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती हैं। फिर आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए अगर जाना चाहता है या कोई करना चाहता है, तो हुँ, मैं तो उसको रिकमेंड करूंगा हुँ, कि सबसे ज्यादा इजी वे जो है वो स्पेन जाए, इटली हुँ, जाए। तो वहां पर यह है कि हुँ, वहां पर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजीली बन जाते हैं। 5 साल का अरसा इवन लगता है, पुर्तगाल। इजीली बन जाते हैं। स्वीडन के अंदर इतने इजीली नहीं बनते, क्योंकि अगर हुँ, कोई स्टूडेंट भी यहाँ पर सही। आता है तो सबसे पहले तो उसको हुँ, स्टूडेंट की फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 6 महीने की, मिनिमम हुँ, 6 महीने की जो फीस है वो 70 से 80 हजार क्राउन है। ठीक है, एक हुँ, करोड़ इस वक्त 2800 रुपए का है पाकिस्तान के अंदर। और अगर वो, हुँ, ये मैं टेक्निकल उसमें मास्टर्स में या उनमें बात कर रहा हूँ। और हुँ, अगर वो किसमें फाइनेंस हुँ, या किसी कम उसमें भी आता है तो वो फिर भी आपको 46 हजार कम से कम 6 महीने की फीस है। वो 6 महीने की फीस देके यहाँ हुँ, आएगा, फिर अपने हुँ, 30 क्रेडिट करेगा। फिर उसको कोई ऐसी हुँ, जॉब देखनी है जिसमें उसकी 28,500 28,600 उसकी तनख्वाह हो कम से कम। फिर हुँ, वो वर्क परमिट अप्लाई करेगा, हुँ, फिर जाके वो लाइन में लगेगा। हुँ। ये बहुत लंबा प्रोसीजर अच्छा है। वो अगर कोई आता है मास्टर प्रोग्राम में स्टूडेंट वीज़े में, तो उसको स्पाउस अलाउ होता है या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, वो अपनी फैमिली को अच्छा, भी लेकर आ अच्छा, सकता है, बच्चों को भी लेकर आ सकता है, बिल्कुल लेकर आ सकता है। सही, और उसकी सही। फैमिली अगर फॉर एग्जांपल किसी की वाइफ है, वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आना हुँ, चाहती हैं, तो फीस तो हुँ, उनको जमा करानी पड़ेगी। या फिर अगर वो स्कॉलरशिप हुँ, पे आती हैं, तो स्कॉलरशिप है इनका एसआई, एक इंस्टीट्यूट वो है, स्कॉलरशिप पे अगर वो अप्लाई करती हैं, अगर उनको स्कॉलरशिप हुँ, मिल जाती है तो उसमें एजुकेशन उनकी फ्री हो जाएगी। अदरवाइज़ उनको पे हुँ, करनी हुँ, पड़ेंगी। फिर उसमें उनके हुँ। हस्बैंड भी आ बस ऐसे ही एक सकते हैं, सवाल हस्बैंड ज़हन फुल में टाइम आया। जॉब कर सकते हैं। हाँ। जी, जी। सही है। वो आजकल यूट्यूबर्स की भरमार है पाकिस्तान में, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो हुँ। इन्फ्लुएंसर्स फिर वो कहीं जाते हैं तो उनको किसी को मार्केट प्लेस में कहीं जा रहे हैं, वो उसको कहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसी बिज़नेस को, तो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं। तो स्वीडन में भी ऐसे ही होता है कि हर बंदा कैमरा लेके इन्फ्लुएंसर बना हुआ है और जहाँ जा रहा है मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छा। असल में दिखाते हैं, यूट्यूबर जो है ना, असल में हाँ। वो बनाते हैं कि वो जी लक्समबर्ग आ जाएँ, लक्समबर्ग, हुँ, जर्मनी के बराबर में लक्समबर्ग आ जाएँ और उसने वीज़ा ओपन कर दिया, हुँ, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलाना कर हुँ, दिया। जब आप हकीकत में हुँ, बैठने के लिए जाते हैं, भाई आपने अपनी स्टेटमेंट करनी है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, 636 किस्म की चीज़ें होती हैं जो आपने हुँ, करनी होती हैं। हुँ, कोई कंट्री बैठा हुआ नहीं है, इवन ये कि दुबई भी अभी नहीं बैठा हुँ। हुआ, दुबई ने पता नहीं वीज़े खोल दिए हैं या बंद हैं। एक नहीं, अभी तो तक तो मसला ही है। हाँ। अभी तक हुँ, मसला ही है दुबई का। तो हुँ, हुँ, यहाँ का सबसे आसान तरीका जो है ना, वो यही है कि आदमी अगर स्टूडेंट पे आता है तो उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। तकरीबन हुँ, 6 महीने की फीस तो उसने जमा करानी है और फिर 6 महीने पढ़ना भी है, अपने क्रेडिट हुँ, आवर्स भी करना है। लेकिन सबसे हुँ, आसान जो मैं समझता हूँ कि यूरोप के अंदर अगर मूव होने के लिए, वो ये है कि स्पेन या इटली, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट हुँ, ईज़िली आपके वो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तनख्वाह जो है वो आपकी, इन्होंने रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ा दी है। पहले 14,000 हुँ, थी, 13,500 थी, उससे बढ़ाकर 14,000 से फिर इन्होंने बढ़ाकर 26-24,000 करी, अब 28,000, यानी हुँ, आपकी तनख्वाह मिनिमम 28,000 होगी, 28,600। तो जब आप एलिजिबल होगे वर्क परमिट के। अब कौन हुँ, देगा आपको ये तनख्वाह? कोई भी नहीं देता। आईटी सही। वाले देते हैं, सिर्फ हुँ, आईटी की फील्ड हुँ, में ये तनख्वाह है, बाकी और कंपनीज में तनख्वाह नहीं है इतनी। हुँ,
सही तो ये सही है। आलम साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत चीज़ें समझने को मिली। बहुत बहुत और शुक्रिया जो सर। इंटरव्यूज़ के ज़रिए हमारा मकसद है कि जो मिसलीड किया जाता है कुछ लोगों को, या कुछ परसेप्शंस ऐसे हैं जो गलत हैं या थोड़े पोल्यूटेड हैं, उनको उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बयान किया। और अच्छा है, लोगों को मज़ीद गाइडेंस मिलेगी इस तरह के इंटरव्यूज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर कभी बहुत बहुत किसी शुक्रिया। और टॉपिक के साथ आपके साथ बैठक करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह थैंक यू। ज़रूर। सही है। ओके। सही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।